हम रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले रोड टैक्स पेमेंट होता है। रोड टैक्स इसलिए पे किया जाता है ताकि नो योर सेल्फ, नो योर राइट्स। खुद को पहचानो, अपने हक अधिकारों को जानो। हम रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले रोड टैक्स पेमेंट होता है। रोड टैक्स इसलिए पे किया जाता है ताकि जो हम गाड़ी चलाते हैं सड़क के ऊपर, इस सड़क को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। उस सड़क को मेंटेन करने के लिए गाड़ी खरीदने वालों से टैक्स लिया जाता है। उस पैसे से, टैक्स के पैसे से रोड को मेंटेन किया जाता है। लेकिन जहां भी देखो सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियां जो है टूटी हुई सड़कों पे चल रही हैं, और टूटी हुई सड़क पे गड्ढे में गाड़ी कूदती है, गाड़ी का सस्पेंशन टूटता है, गाड़ी का स्टीयरिंग खराब होता है, गाड़ी के पार्ट्स खराब होते हैं, गाड़ी रोज की रिपेयर में जाती है, और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, कई हजार रुपया लोग गाड़ी के रिपेयर में खर्च करते हैं। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता है कि सड़क बनाना और इसको मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमसे रोड टैक्स दे रहे हैं। और सड़क अगर टूटा हुआ है, सड़क अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी टूट रही है गड्ढे में गिर के, गाड़ी का वियर एंड टियर ज्यादा हो रहा है, तो हमारा हक है कि हम सरकार से किसी भी हालत में इस खर्चे को मांगे कि हमारी गाड़ी के जो रिपेयर में खर्च हुआ है वो पैसा हमको वापस किया जाए। ये हमारा हक है, हमको मांगना भी चाहिए। नो योर सेल्फ, नो योर राइट्स। खुद को पहचानो, अपने हक अधिकारों को जानो। लेकिन हम नहीं मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, हम अपने आप को नाकाबिल समझते हैं, हम अपने आप को इस तरह समझते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, सरकार बहुत बड़ी है, सरकार जो कर रही है वो सही है, सरकार सड़क टूटी रखे तो ठीक है, लेकिन हम गाड़ी सही रखें। ये बिल्कुल गलत है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कि सड़क टूटी हुई होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर तक जाते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता कि उस चीज को, उस टूटी हुई सड़क को आप कैसे ठीक करा के जानों को, लाइव्स को बचा सकते हो। मानव अधिकार के हनन की इंतहा देखिए। सड़क टूटी है, सड़क पे बड़े गड्ढे हैं, मोटरसाइकिल चलाता हुआ एक युवक आता है, उस गड्ढे से टकराता है और उसकी मोटरसाइकिल कई फुट आगे जाके गिरती है, उसके सर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो आदमी मर जाता है, अपनी जान गंवा बैठता है। उसके पीछे उसकी पत्नी, उसके बाल बच्चे, उसके माता पिता रोते बिलखते रह जाते हैं। उसकी जान चली जाती है सिर्फ इस गड्ढे और टूटी हुई सड़क की वजह से। लेकिन फिर भी ना तो उसके परिवार वाले, ना उसके कोई दोस्त इस बात की परवाह करते हैं कि जो इस सड़क को बनाने वाला था, जो इस सड़क को बनाने का जिम्मेदार था, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के लिए उसको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। ये कोई परवाह नहीं करता, जिसकी वजह से सैकड़ों जान रोज इन टूटी हुई सड़कों की वजह से जा रही है। तो यदि अगली बार आप सड़क पे जा रहे हो और आपको सड़क टूटी हुई दिखे, आपको सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे दिखे जहां आपकी गाड़ी खराब होने का खतरा दिखे आपको, तो आप फौरन अपनी शिकायत सीपीडब्ल्यूडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार अफसर के पास तक पहुंचाइए। और 10 दिन के बाद यदि सड़क ठीक कर दी जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं की जाती है तो फौरन हमारे ईमेल आईडी हक और न्याय की जंग @gmail.com पर अपनी शिकायत और इन सभी शिकायतों की कॉपी अटैच करते हुए हमारे पास भेज दीजिए। हम आपके साथ फौरन संपर्क करेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको मशवरा भी देगी और आपको आपके काम को अंजाम तक पहुंचाने में आपकी मदद भी करेगी। डू यू हैव ए प्रॉब्लम? इज देयर नो वन टू हियर यू? Please come to us. We are with you in your fight for just and right. क्या आपकी भी कोई समस्या है? क्या आपकी सुनने वाला कोई नहीं? मेरे पास आइए, मैं आपके हक की लड़ाई में आपके साथ हूं।